Good morning, student. Today we are going to start our new lesson, that is GUI operating system and desktop management. Children, you have read the computer cannot work without software. The software by which a computer can work and interact with us is called operating system. Operating system starts the computer and does all the jobs of computer. जैसे हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर उसका यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकता है ह्यूमन बींग से, उसके साथ साथ अदर सॉफ्टवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करना और वो कंप्यूटर के और भी सारे जॉब्स करना, जो भी टास्क हम लोग देते हैं वो। कंप्यूटर सिस्टम आर CUI, that is command user interface, and GUI, that is graphical user interface. In CUI operating system, systems graphical elements like pictures, icons, etc. are absent, where in GUI operating system various graphical elements like icon, menus, dialog box, etc. are present, which make the work of the user easy. So ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोस्टली CUI दो दो टाइप्स के होते हैं। जो CUI इंटरफेस होता है जिसका उसका फुल फॉर्म है कमांड यूज़र इंटरफेस, और दूसरा जो होता है वो GUI, उसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो है ग्राफिकल एलिमेंट्स नहीं रहते, जैसे पिक्चर्स, आइकॉन्स हम लोग देखते हैं आज न्यू जनरेशन के कंप्यूटर में, वैसे CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। वो कमांड बेस होती थी, उसके ऊपर कोई भी चीज़ें कलरफुल नहीं होती थी। वो मोस्टली ज़्यादातर कमांड्स के ऊपर ही चलता था। सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती थी, एक ब्लैक स्क्रीन दिखती थी, उसके ऊपर आपको कमांड्स देकर ही कंप्यूटर को वर्क कराना पड़ता था। सो उसकी जगह जो ली है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने। सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। हमको कलरफुल दिखता है सब कुछ, उसके साथ साथ आपको पिक्चर्स भी दिखते हैं, आइकॉन्स दिखते हैं, मेनूज दिखते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। सो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों को CUI एज़ कम्पेयर टू CUI ऑपरेटिंग सिस्टम से के कंपेयर में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी हो गया ये आने की वजह से, क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा कमांड्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑलरेडी वहाँ पर कमांड्स दिए होते हैं और हमको वो देखकर उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग वो इजीली वो कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो द मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी विंडोज़ है। It is available in various versions. Windows 7, Windows 8 and Windows 10 are used on the personal computer. So Windows के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल है। वो जैसे Windows 7, Windows 8, Windows 10 जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। पर इसके अलावा भी जो पुराने थे वो XP था, Windows XP, विंडोज़ विस्टा, सो वो आउटडेटेड हो गए। सो मोस्टली अभी ये लेटेस्ट में जो चलता है वो Windows 7, Windows 8 और Windows 10, ये लेटेस्ट के वर्जन है कंप्यूटर के जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। इन विंडोज़ यू कैन वर्क ऑन मोर देन वन टास्क इन अ गिवन टाइम। सो विंडोज़ के ऊपर जो है हम लोग जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसकी एक खासियत है, वो हम लोग एक साथ में बहुत ज़्यादा काम कर सकते। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेंट करते करते सॉन्ग सुन सकते हो। सॉन्ग सुनते सुनते आप लोग को लग रहा है कि सॉन्ग सुनते सुनते आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है,
तो आप लोग पेंट के साथ साथ वो सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। या फिर आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि वहाँ फाइल में कुछ कैलकुलेशंस आपको करना है, तो या फिर कोई चार्ट डालना है, तो आप लोग फिर से वो डॉक्यूमेंट मिनिमाइज करके एक्सेल ओपन करके जो आपको चार्ट डालना है वो चार्ट क्रिएट करके फिर से उसमें डाल सकते। तो इसका मीनिंग है कि एक कंप्यूटर एक साथ में काफ़ी जगह पर काम करता है, एक साथ में का बहुत ज़्यादा काम कर सकता है कंप्यूटर। इसको हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। For example, while working in MS Word, you can open a paint window, you can play music as well. You have seen windows in various houses. You can take various outside views from windows. आप लोगों ने अलग अलग सभी घरों में विंडो देखी है। विंडो यानी कि आपको पता है क्या होती है, वो उसको हम लोग खिड़की कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में। तो सबके घरों पर घर के अंदर तो खिड़की होती ही है। सो हम लोग विंडोज़ किस लिए यूज़ होता है, मोस्टली वेंटिलेशन के लिए। उसके साथ साथ हम लोग वो विंडोज़ से बाहर देख सकते हैं। अगर आप आपके घर में बैठे हो तो हम लोग आप विंडो का यूज़ करके आप घर के बाहर का एनवायरनमेंट देख सकते हो, या फिर फ्रेश एयर को फील कर सकते हो। In the similar manner, Windows is an rectangular frame in computers, though which we can see various program. So जैसे आप लोग आपके घर के विंडो से बाहर देखते हो, उसी तरह से सेम विंडोज़ जो है वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है। सो वो विंडोज़ से हम लोग कंप्यूटर के वेरियस प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं। जैसे खिड़की आपके घर की है, खिड़की से बाहर जाकर आप लोग देख सकते हो। उसी तरह से जो रेक्टेंगुलर फ्रेम जो आपको आपके मॉनिटर होता है, तो उसके अंदर मॉनिटर के अंदर हम लोग वो एक विंडोज़ के टाइप होती है, और उसके अंदर हम लोग फिर बहुत सारी चीज़ें देख सकते, बहुत सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ना डिफरेंस पार्ट्स ऑफ विंडोज़ 7। सो हम लोग विंडोज़ 7 के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए गए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फैक्ट्स हम लोग देखेंगे मोस्टली। नोट द फैक्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA. A founder of Microsoft Corporation is बिल गेट्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है, और उसके जो फाउंडर है वो है बिल गेट्स, जो बहुत ही फेमस पर्सन है। उसके साथ साथ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। विंडोज़ इज़ a graphical user interface. Shortcuts, icons, dialog boxes, menus, etc. are its GUI items. Before Windows, character user interface was used and this was MS-DOS. विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो मोस्टली आपको विंडोज़ में शॉर्टकट्स, आइकॉन्स, डायलॉग बॉक्स, मेनूस ये सारे दिखेंगे। ये सारे GUI आइटम्स हैं। और इसके पहले जो विंडोज़ यूज़ होता था तो मोस्टली वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता था, जिसको हम लोग MS-DOS कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से थी। वो एक ब्लैक स्क्रीन होती थी पूरी तरह से, और वो स्क्रीन के ऊपर आपको कीबोर्ड से कमांड्स टाइप करना होते थे। सो वो कमांड का यूज़ करके फिर वो कंप्यूटर वर्क करता था। जैसे फाइल सेव करने के लिए कमांड था, फाइल डिलीट करने के लिए कमांड था, फाइल रीनेम करने के लिए कमांड था। तो ये सारे कमांड्स आपको लर्न करके रखना पड़ते थे, और उसके साथ साथ टाइप करना पड़ते थे, तभी आपका कंप्यूटर वर्क करता था। सो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज़ 7 देखेंगे। सो विंडोज़ 7 के कौन से पार्ट्स हैं हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो आपका स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट स्क्रीन।
Click the start button once with your left mouse button and you will see that menu appears. This menu is called start menu. स्टार्ट बटन जो है वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, जो राउंड शेप में रहता है. जब भी आप लोग स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो एक मेनू ओपन होता है. सो उस मेनू को हम लोग स्टार्ट मेनू कहते हैं. जैसे आपके बुक में दिया गया है स्टार्ट मेनू, सो उस तरीके से स्टार्ट मेनू ओपन होता है स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद. स्टार्ट मेनू, द स्टार्ट मेनू इज़ द मेन गेटवे ऑफ प्रोग्राम्स, फोल्डर्स एंड सेटिंग्स. दो स्टार्ट मेनू थ्रू स्टार्ट मेनू यू कैन डू दिस कॉमन एक्टिविटीज़. स्टार्ट मेनू जो है वो विंडोज़ का सबसे मेन गेटवे है. वहाँ से हम लोग प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और सेटिंग्स में जाकर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोग कंप्यूटर की सेटिंग्स कर सकते हैं, फोल्डर्स देख सकते हैं, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं. और कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स स्टार्ट मेनू से ही होती है. थ्रू स्टार्ट मेनू यू कैन डू दिस कॉमन एक्टिविटीज़. तो हम लोग स्टार्ट मेनू का यूज़ करके ये कॉमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. कौन से देखेंगे. यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम्स, यू कैन ओपन फोल्डर्स. आप लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग फोल्डर्स ओपन कर सकते हो. यू कैन सर्च फॉर फाइल, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स. आप लोगों ने कोई फाइल क्रिएट की है, आपको पता नहीं है आपने कहाँ स्टोर करके रखी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप लोग वो स्टार्ट मेनू का यूज़ करके वहाँ से वो फाइल भी सर्च कर सकते हो, या फोल्डर, या फिर कोई भी प्रोग्राम आपने जो इंस्टॉल किया आपको पता नहीं है कहाँ है वो, तो आप लोग वो उसका नाम टाइप करके उसका सर्च कर सकते हो. टर्न ऑफ कंप्यूटर, और मोस्टली कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए भी हम लोग स्टार्ट मेनू का यूज़ करके वहाँ से ही टर्न ऑफ कर सकते हैं, या फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से. टर्न ऑफ करना, रीस्टार्ट करना. टर्न ऑफ को हम लोग शट डाउन करते कहते हैं. लॉग ऑफ फ्रॉम द विंडोज़ और स्विच टू अ डिफरेंट यूज़र अकाउंट. आप लोग लॉग ऑफ भी कर सकते हो या फिर पावर सेविंग मोड्स के ऊपर भी डाल सकते हो. आपको लग रहा है कि हमको अभी कुछ देर तक थोड़ा ब्रेक लेना है, कुछ बहुत देर से कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, थोड़ा ब्रेक लेना है, तो 10 मिनट का ब्रेक लेकर आप लोग थोड़ा घूम कर या फिर ब्रेकफास्ट करके या फिर लंच करके आना है. आपको फिर से बैठना है कंप्यूटर के ऊपर, पर फिर से शट डाउन करना कंप्यूटर को, फिर से स्टार्ट करना, वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो फॉर डैट यू कैन यूज़ पावर सेविंग मोड. सो आप लोग पावर सेविंग मोड का यूज़ करके आप लोग कंप्यूटर को उसके पावर सेव कर सकते हैं, और उसके स्क्रीन बर्निंग से भी आपको उसका मदद होती है. सो स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट. आप लोग कंप्यूटर के ऊपर एक साथ में 2 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग घर में 2 ब्रदर सिस्टर है, या फिर ब्रदर आप लोग जो भी है वो. सो आप लोग दोनों अपने अपने डिफरेंट अकाउंट्स कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट कर सकते हो. सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके जब ऑप्शन आते हैं वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए देते हैं. सो आप लोगों को जो भी अकाउंट पे जाना है, आपका पर्सनल अकाउंट अलग रखना है आपको, और आपके बाकी घर वालों के लिए आपको दूसरा अकाउंट रखना है, तो आप लोग वहाँ पर वो अकाउंट को स्विच कर सकते हैं. टास्क बार. Task bar is a long horizontal bar at the bottom of the screen. This bar is visible almost all the time. टास्क बार जो है, टास्क बार जो आपके स्क्रीन के बेस में होता है नीचे. सो एक ये सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल बार है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, और ये ऑल द टाइम यानी कि हर वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है. द टास्क बार इज़ अ वेरी लॉन्गेस्ट बार एट द बॉटम. सॉरी, इट हैज़ अ 3 मेन सेक्शंस. द स्टार्ट बटन. सो स्टार्ट बार के 3 मेन सेक्शंस हैं. सबसे पहला वाला है जो स्टार्ट बटन. इट ओपन्स ऑल द स्टार्ट मेनू.
जो स्टार्ट बार के ऊपर जैसे हमने स्टार्ट मेनू के बारे में देखा, वही स्टार्ट बटन के बारे में देखा, उसी तरह से वो टास्क बार के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है। और वो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। सो ये था पहला सेक्शन। आगे के सेक्शंस भी हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज से जाने के पहले मैं आपको एक रिमाइंड करूँगा कि यहाँ पर आप विंडोज़ के वर्जन देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ मी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। सो ये जो है विंडोज़ के सारे वर्जन्स हैं जो स्टार्ट से यूज़ हो किए गए जब से विंडोज़ का जब से विंडोज़ मार्केट में आया तब से। सो इसको जो है हर बार अपडेट किया गया है, विंडोज़ 95 से लेके तो विंडोज़ 10 तक। जैसे जैसे नई चीज़ें आई है उसमें ऐड करके हर बार न्यू वर्जन में उसको अपडेट करते गए। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द क्विक लॉन्च टूल बार। इट अलाउस यू टू स्टार्ट प्रोग्राम विथ वन क्लिक। क्विक लॉन्च टूल बार जो आपके टास्क बार के ऊपर दिखता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा नीचे वो क्विक लॉन्च टूल बार, जहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का ई दिख रहा है स्टार्ट बटन के बाजू को। सो वो वहाँ पर हम लोग उसको क्विक लॉन्च टूल बार कहते हैं। सो आपको लगता है कि आपको जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं जो बार बार लगते हैं और ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है डबल क्लिक करने के लिए। ये हेक्टिक होता है, तो आप लोग उसका शॉर्टकट क्रिएट करके यहाँ क्विक लॉन्च टूल बार के ऊपर रख सकते हो, जिसके ऊपर एक बार क्लिक करते ही वो प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। सो उसको हम लोग क्विक लॉन्च टूल बार कहते हैं, जो आपके विंडोज़ बटन के साइड में रहता है। नेक्स्ट इज़ द मिडिल सेक्शन। इट shows you the program you have opened. It allows you to quickly switch between them. So इसके बाद में है जो आपका मिडिल सेक्शन होता है, जो आपके टास्क बार के जो मिडिल की जो चीज़ है वो मिडिल सेक्शन होता है। सो उसके ऊपर मिडिल सेक्शन में वो टास्क बार के ऊपर आपने जितने सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हैं, जितने सारे प्रोग्राम्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, वो प्रोग्राम्स आपको वहाँ पर दिखेंगे, एक बटन या एक आइकॉन के रूप में आपको वहाँ पर दिखेंगे। सो आप उससे आपको पता चल रहा है कि आप लोग कितने प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हो। जिस भी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है तो आप लोग उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे और उसको क्लिक करने के बाद वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। सो नेक्स्ट, notification era. It is the right side of the right side of the taskbar. It includes a clock and icons that tell you the status of certain programs and computer settings. जो अभी इसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया जो है वो आपके कंप्यूटर के राइट साइड में होता है, मोस्टली टास्क बार के राइट साइड में होता है। सो वहाँ पर आपको क्लॉक दिखता है, यानी कि टाइमिंग दिखता है, उसके साथ साथ और भी कुछ आइकॉन्स दिखते हैं, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्ट जब होता है तब वहाँ पर दिखता है लैन कनेक्टेड है कि नहीं, वहीं से आपको समझ में आता है। सो वो आपका नोटिफिकेशन एरिया आता है। और उसके साथ साथ वो नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर आप कुछ कंप्यूटर की सेटिंग्स भी वहाँ पर होती है। सो जहाँ आपको नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर दिखाई देगा। सो मोस्टली नोटिफिकेशन एरिया में क्लॉक्स और इंटरनेट कनेक्टिविटीज और बाकी के रिलेटेड कुछ आइकॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ योर मिनिमाइज एंड रिस्टोर विंडोज़। अभी विंडोज़ को मिनिमाइज और रिस्टोर कैसे करना है हम लोग वो देखेंगे। व्हेन ए विंडो इज़ ओपन ऑन द स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड एक्टिव विंडो। व्हेन अ विंडो इज़ एक्टिव द टास्क बार बटन appears
Press down. When you click its task button, it minimize the window. जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम के विंडो को ओपन करते हैं तो हम लोग उसको एक्टिव विंडो कहते हैं. व्हाट वी कॉल दैट एक्टिव विंडो. जो प्रोग्राम ओपन होता है, जो विंडो ओपन होती है, उसको हम लोग एक्टिव विंडो कहते हैं. और जब भी विंडो एक्टिव होती है, ओपन होती है, तो टास्क बार के ऊपर वो विंडो का एक बटन भी आपको डिस्प्ले होता है और वो बटन भी एक्टिव होता है. जब भी हम लोग उस टास्क बार के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी. और फिर ओपन होने के बाद, जैसे हमने पहले देखा था कि पहले बताया था कि कंप्यूटर एक साथ में कई सारे काम एक साथ कर सकता है. उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पेंट में वर्क करना, एक साथ में एक साथ कई जगह पर जो काम करो, जैसे पेंट के साथ साथ म्यूज़िक सुनना, या फिर कोई फाइल टाइप कर रहे हो, फाइल टाइप करना, या फिर कोई एक्सेल में चार्ट बनाना काम हो. सो एक साथ में जब बहुत सारे विंडो ओपन होती है तो वो तो आप एक्टिव तो होती है सारी चीज़ें, पर आपके स्क्रीन के ऊपर एक ही विंडो डिस्प्ले होती है. सो वो विंडो काम करने के लिए, आपको वो विंडो को ओपन करने के लिए, जब एक साथ में आपको यहाँ पर कुछ बटन्स दिख रहे हैं, आपको ऑलरेडी ओपन है, ओपन विंडो में आपको मीडिया प्लेयर दिख रहा है, उसके साथ साथ एक फ़ोल्डर ओपन है, उसके साथ गूगल क्रोम ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, और भी नोटपैड ओपन है. सो ये सारी चीज़ें एक साथ में ओपन है, पर आप लोग वन टाइम एट अ टाइम एक ही चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो, पर एक्टिव सारी चीज़ें कर सकते हो. सो जब भी आपको लग रहा है कि आपको सॉन्ग चेंज करना है, तो मीडिया प्लेयर ओपन करके आप लोग सॉन्ग चेंज कर सकते हो. उसके लिए आपको मीडिया प्लेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जो आपको टास्क बार के ऊपर दिया है. और फिर उसको मिनिमाइज़ करना है तो उसके ऊपर मिनिमाइज़ बटन है, उसके ऊपर मिनिमाइज़ बटन को आप लोग क्लिक करके उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो. सो द मेन, यहाँ पर मिनिमाइज़ बटन आपको दिया गया है, जो एरो जो बटन के ऊपर है, उस जो माइनस साइन दिख रहे है, उसको हम लोग मिनिमाइज़ बटन कहते हैं, जिससे आपकी विंडो मिनिमाइज़ हो जाती है. दैट मीन्स that the windows disappear from the desktop. Minimizing a window does not close it or delete its content. It only removes it from the desktop temporarily. मिनिमाइज विंडो को मिनिमाइज करना या डिसअपियर करना, जो हम लोग मिनिमाइज़ बटन का यूज़ करके कर सकते हो. जो डेस्कटॉप से आपकी विंडो दिखाई नहीं देगी, वो दिखाई नहीं देंगी मीन्स वो मिनिमाइज़ हो जाएगी आपके टास्क बार के ऊपर, और आप लोग फिर दूसरे प्रोग्राम के ऊपर काम कर सकते हो. मिनिमाइज़ करना मीन्स वो विंडो को क्लोज़ करना या डिलीट करना नहीं होता है, या फिर उसके कोई कंटेंट डिलीट करना नहीं होता. वो सिर्फ आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपकी विंडो को टेम्परली रिमूव करता है, यानी कि डिसअपियर करता है कुछ. जब तक आप लोग दूसरे प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हो, तब तक आपको लगता है कि फिर से उसके ऊपर ओपन करना है, तो फिर से आप लोग टास्क बार के ऊपर जो बटन दिया गया है उसका यूज़ करके वो विंडो को फिर से ओपन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो मिनिमाइज अ विंडो बाय क्लिकिंग द मिनिमाइज बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. जैसे हम लोग टास्क बार के बटन के ऊपर क्लिक करके विंडो को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए आपको. देखो, फर्स्ट वाला बटन है वो है आपका मिनिमाइज़. नेक्स्ट जो बटन है आपको स्क्वायर में दिख रहा है, उसको हम लोग रिस्टोर बटन कहते हैं. और जो एक्स में जो बटन दिख रहा है आपको रेड कलर में, उसको हम लोग क्लोज बटन कहते हैं. सो आप लोगों को विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना है तो आप लोग मिनिमाइज़ करोगे, या फिर रिस्टोर जो ऑप्शन है, रिस्टोर आपको ये जो विंडो ओपन है वो फुल स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है, तो आपको फुल स्क्रीन या हाफ स्क्रीन अगर करना है तो आप लोग रिस्टोर बटन का यूज़ करके विंडोज़ को फुल स्क्रीन या फिर हाफ स्क्रीन कर सकते हो. सो टू रिस्टोर मिनिमाइज्ड विंडो,
make it make it show up again on the desktop, click on the taskbar button. सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अलावा ये 3 बटन्स के अलावा या फिर ये मिनिमाइज़ और रिस्टोर बटन के अलावा सेम वो विंडोज़ के टास्क बार के ऊपर आपको जो बटन्स दिखते हैं वो भी वहाँ से भी आप लोग उसका यूज़ करके विंडोज़ को मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर विंडो आपकी